जंतर मंतर पे चंदन तिवारी बैठे हुए हैं, भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई। और वो बिल्कुल न्याय वाली लड़ाई है, क्योंकि वो हत्या है, वो इनकाउंटर नहीं है, दुनिया जानती है। तो उस मामले में देखो, मैंने भी बोला तो मेरे ऊपर भी मुकदमा हुआ। मैं भी परसों पटना हाईकोर्ट से लौटा हूँ। अगर ये बार एसोसिएशन ना होना तो आज जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हम लोग कब के जेल में ठूस दिए जाते अगर ये ना होते। और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ऐसा लग रहा है कि वो गांधी जी के 3 बंदर के बराबर भी नहीं बैठे हुए हैं कि जो सही से सच बोल सके। एक बार ताली आपके लिए भी बजाने वाली है, सब भाई ताली बजा दो। भाई ने बहुत बढ़िया सवाल किया है। ठीक है, कुल्हड़ टीवी का सबसे पहले तो मैं इस मामले में करता हूँ कि आप जो है कम से कम सवाल बहुत जायज पूछते हो। आप मान लीजिए आज यहाँ पर कुड़िया डाल के बैठे हैं, यहाँ भूखे मर रहे हैं, कल कहीं नहीं हम योजना लाएंगे, यहाँ से उठा के आपको दूसरी जगह हमने कुड़िया डाल के बैठा दिया, तो आपकी स्थिति तो जस की तस रही ना। आप बुलेट प्रूफ जैकेट हो, आप प्रशिक्षित हो, आप एक व्यक्ति को जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जिसको कायदे से पिस्तौल का निशाना चलाना भी नहीं आता होगा। नहीं, वो तो एक्चुअल में मैटर क्या हुआ ना कि मैं आज फिर बोल दूं, इस पे हालांकि मुकदमा हुआ है, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती है, मैं फिर बोले दे रहा हूँ। आप एक नहीं 50 मुकदमे कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज फिर बोल रहा हूँ, या तो डीजीपी ने मुख्यमंत्री को दिया और या मुख्यमंत्री ने वहां की जनता को दिया। भाई सीएम का बयान है ना, हमने तो डीजीपी के मुंह से सुना नहीं कि भैया वो विक्षिप्त है। युद्ध कहाँ तक टाला जाए और धैर्य कहाँ तक पाला जाए, और तू भी राणा का वंशज है, अब फेंक जहाँ तक भाला जाए। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएगा। प्रोटेस्ट वहां पर जंतर मंतर पे चंदन तिवारी बैठे हुए हैं, भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई। वो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और वो बिल्कुल न्याय वाली लड़ाई है, क्योंकि वो हत्या है, वो इनकाउंटर नहीं है, दुनिया जानती है। और उसके खिलाफ जो उस मामले में देखो, मैंने भी बोला तो मेरे ऊपर भी मुकदमा हुआ। मैं भी परसों पटना हाईकोर्ट से लौटा हूँ, और वहां पर अधिवक्ताओं ने बहुत अच्छा सम्मान दिया, साथ दिया। मैं उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन का, पटना बार एसोसिएशन का सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर ये बार एसोसिएशन ना होना तो आज जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हम लोग कब के जेल में ठूस दिए जाते अगर ये ना होते। एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, विषय से इतर हटकर। हमारा टॉपिक कुछ और था, लेकिन फिर भी विषय से इतर होकर मैं आपसे एक सवाल आखिरी जानना चाहूंगा। आप भरत तिवारी के गाँव गए, उनके माता पिता से मिले, उनके लोगों से मिले, उस गांव की स्थिति क्या है? क्योंकि कई टीवी चैनल्स ने, कई मीडिया हाउसेस ने उस वास्तव दिखाया कि वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, लोग किस तरीके से नल से निकलने वाला गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ऐसा लग रहा है कि वो गांधी जी के 3 बंदर के बराबर भी नहीं बैठे हुए हैं कि जो सही से सच बोल सके या उन लोगों के लिए काम कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ जो कुछ भी आपने महसूस किया, एक मानव के रूप में भी, और एक जो आप करणी सेना के कार्यकर्ता बनकर गए थे, तो ओवरऑल उस गांव में क्या महसूस किया आपने? देखिए, सर्वप्रथम तो एक बार ताली आपके लिए भी बजाने वाली है, सब भाई ताली बजा दो। भाई ने बहुत बढ़िया सवाल किया है। ठीक है, कुल्हड़ टीवी का सबसे पहले तो मैं इस मामले में करता हूं कि आप जो है कम से कम सवाल बहुत जायज पूछते हो। दूसरी चीज क्या है, वहां ना मैं करणी सेना के प्रवक्ता के हैसियत से गया था, ना किसी नेता के हैसियत से गया था। मैं एक माँ का बेटा बनके और उस गांव के लोगों का जो है व्यक्ति बनके गया था। मैं कोई नेता या मंत्री विधायक की हैसियत से नहीं गया था। नेता मंत्री विधायक की हैसियत से जाता तो शायद वहां पर प्रशासन गाड़ियों का काफिला न गिन पाता। ये सच्चाई है। हम वहां पर नॉर्मल गए थे। वहां पर स्थिति ये है कि जमनिया एक गांव है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो कि बाढ़ में पूरा एकदम डूब जाता था। जमनिया गांव से लोगों को विस्थापित करके जो है पांच इस गांव में, 5 उस गांव में स्थापित किए गए। उन गांव के लोगों को जब वहां पर रखा गया, झोपड़पट्टी तो दे दी गई, लेकिन ईंटें गिरवा दिए गए। लेकिन वहां पर ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना उनके पास जमीनें थी, ना खाने के लिए अनाज था। आप मान लीजिए आज यहाँ पर कुड़िया डाल के बैठे हैं, यहाँ भूखे मर रहे हैं, कल कहीं नहीं हम योजना लाएंगे, यहाँ से उठा के आपको दूसरी जगह हमने कुड़िया डाल के बैठा दिया, तो आपकी स्थिति तो जस की तस रही ना। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि अगर हमने आपको दूसरी जगह स्थापित किया है तो हम आपको बिल्कुल समुचित व्यवस्था देकर स्थापित करें ना, क्योंकि सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। टैक्स भाई किस बात का हम देते हैं? उस विकास के लिए भरत भूषण तिवारी नेताओं की दहलीज के और एसडीएम डीएम के जो है चक्कर काट रहा था। प्रशासनिक फेलियर है, और उस व्यक्ति को मजबूर कर दिया गया। जब वो ज्यादा आवाज उठाया तो उसके ऊपर मुकदमा कर दिया गया तो वो और ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि कुछ खून ऐसा होता है हम परशुराम वंशजों का कि जो बागी होता है, चाहे वो मंगल पांडे रहे हो और चाहे आखिरी में नाथूराम गोडसे रहे हो। सीधी सी बात है, हमारा खून है बागी है भाई साहब। हम लड़े वहां पर
भरत भूषण का खून उबाल मारा। भरत भूषण ने जो है अपनी बातें रखी कि भाई इनको जो है समुचित व्यवस्था मिलनी चाहिए। अब वहां के सरकार को कान में जो है नहीं सुनाई दिया। भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, और बम फोड़ा तो ये बहेरी और गूंगी सरकार जो अंग्रेजों की थी वो जागी थी, और वही चीज आज उसने पिस्तौल उठा के किया। हम ये नहीं कहता उसने अपराध किया। आपको भी 2 दिन अगर प्रवोक करेगी पुलिस तो आप भी हथियार उठा लोगे। जो हथियार, जो गोली चलाने का वीडियो भी सामने आया, छत से जब उन्होंने गोली चलाई, बिल्कुल चलाई। किसी भी सिपाही या किसी भी अधिकारी को गोली नहीं लगी थी। उन्होंने मारने के इरादे से कहीं गोली नहीं चलाई थी, और लाइव वीडियो में भी दिखा कि भाई उन्होंने बंदूक बहुत दूर फेंकी। उसके बावजूद भी इस तरीके का एनकाउंटर। भाई आप एक बात बताइए, आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर गए, आपको एक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। एक पूर्व डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, उनका इंटरव्यू वायरल हुआ। उन्होंने साफ बोला कि आपको तो पता है ना कि वो जो पिस्टल उसके हाथ में 4.5 का था, उसकी रेंज 200 मीटर से ज्यादा नहीं होती, हद से ज्यादा नहीं, 4.5 का पिस्टल था। बिल्कुल। और उसके बाद उसने, आप बुलेट प्रूफ जैकेट हो, आप प्रशिक्षित हो, आप एक व्यक्ति को जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जिसको कायदे से पिस्तौल का निशाना चलाना भी नहीं आता होगा, पागल घोषित कर रखा। नहीं वो तो एक्चुअल में मैटर क्या हुआ ना कि मैं आज फिर बोल दूं, इस पे हालांकि मुकदमा हुआ है, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती है। भाई तुम हर वीडियो पे 5 मुकदमे किए हैं इन्होंने, एक एक वीडियो पे अलग अलग। ये भी एक बड़ी चीज आप जान लीजिए, हर वीडियो पे अलग मुकदमा। मैं फिर बोले दे रहा हूं, आप एक नहीं 50 मुकदमे कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 मुकदमे करो। आज फिर बोल रहा हूं, या तो डीजीपी ने मुख्यमंत्री को चूतिया बना दिया, और या मुख्यमंत्री ने वहां की जनता को चूतिया बना दिया। भाई सीएम का बयान है ना, हमने तो डीजीपी के मुंह से सुना नहीं कि भैया वो विक्षिप्त है। ये तो सीएम ने बोला ना कि डीजीपी से मैंने पूछा तो बताया विक्षिप्त है। तो या तो सीएम साहब ये बोल दें वहां के कि भैया डीजीपी ने हमको चूतिया बना दिया, और या तो ये कह दें मैंने जनता को चूतिया बना दिया। 2 में से एक बात है, 2 में से कोई एक तो चूतिया है, समझ रहे हैं? 2 में से कोई एक चूतिया है। तो आगे की लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? संवैधानिक रूप से या कोई और तरीका होगा? युद्ध कहां तक टाला जाए और धैर्य कहां तक पाला जाए, और तू भी राणा का वंशज है, अब फेंक जहां तक भाला जाए। तो याचना नहीं रण होगा, और जिस क्षण चाहेंगे उस क्षण होगा। अभी कुछ चीजों की वजह से हम लोग शांत हैं, लेकिन हमारे यहाँ योगी जी का एक भाषण है, और मैं योगी जी को अपनी आइडियोलॉजी मानता हूँ कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएगा।